क्वेश्चन नंबर 1, एक वस्तु को 630 में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या है 12.5%। 12.5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो निकल के आएगा 1/8। 12.5 को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं यहाँ देखते हैं। 12.5/100 यानी पॉइंट से एक जीरो बढ़ जाएगा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और एक जीरो यहाँ बचा है। 5 एकम 5, 5 अट्ठो 40 यानी कि 1/8। अच्छा, इस 1/8 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 8 की चीज़ 9 में सेल की जाती है, यानी कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि CP 8 है तो सेलिंग प्राइस 9 यूनिट होगा। यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या दे रखा है 630, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू 630 रुपये दे रखी है। 630 रुपये, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 963 यानी कि 70 रुपये। यहाँ क्या पूछा? वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछा है। कॉस्ट प्राइस कितना है 8 यूनिट, तो 8 यूनिट मतलब 70 से गुणा करते हैं तो 8 सत्तो 56, 560 रुपये, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु को 1470 में बेचने पर विक्रेता को 16 सही 2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या है 16 सही 2/3%, तो इसे क्या लिखेंगे 16 तियाँ 48 और 2 50/3%। तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसे निकल के आएगा 1/6। जैसे पीछे बताया था वैसे ही इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 50/3 नीचे 100 से भाग देंगे, 50 दूनी 100 यानी कि 1/6। तो 1/6 का मतलब क्या है 6 की चीज़ 7 में सेल की जाती है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 6 है तो सेलिंग प्राइस 7 हुआ। यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या दे रखा है 1470, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू है 1470 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 7 दूनी 14, 7 एकम 7, जीरो 210 रुपये। पूछा क्या क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है 6 यूनिट, यानी कि 6 गुणा 210 यानी कि 6 दूनी 1260 रुपये। ये अपना कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5400 में खरीदता है तथा उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 13% लाभ प्राप्त हो सके। तो यहाँ 5400 रुपये केवल कन्फ्यूजन के लिए दे रखा है, इससे कोई मतलब नहीं अपने को, मतलब इस चीज़ से है 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है 2/3, 2/3 यानी कि किसी वस्तु की टोटल संख्या है 3, जिसमें से 2 को बेचा जाता है 5% के लाभ पर। तो टोटल लाभ क्या होगा 10%। 2 को 5% के लाभ पर बेच दिया गया, बची कितनी एक वस्तु। अब एक का अपने को ज्ञात करना है। यहाँ क्या पूछा है कि सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ हो, यानी कि सभी 3 वस्तुएं, तो 3 वस्तुओं पर 13% का लाभ यानी कि 39%। तो यहाँ पर ऐड करना है 39 में 10 में कितना जोड़ा जाए कि 39 हो जाए 29, तो यहाँ पर भी 29, तो यानी कि शेष वस्तु को 29% के लाभ पर बेचा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
900 को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A/2 बराबर B/3 बराबर C/4। तब A, B और C द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। A/2 बराबर B/3 बराबर C/4। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या निकल के आएगा, 2:3:4। यानी कि A प्लस B प्लस C क्या होगा, 2 3 5 4 9। अब 9 की वैल्यू क्या है, 900 रुपये। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 100 रुपये। तो 1 का अनुपात क्या है, 2। यानी कि A की वैल्यू निकल के आएगी 2 गुणा 100 बराबर 200 रुपये। यानी कि A का हिस्सा हो गया 200 रुपये, B का हिस्सा होगा, यहाँ अनुपात 3 है, यानी कि 3 गुणा में 100 बराबर 300 रुपये। B का हिस्सा हो गया 300। अब C का हिस्सा होगा, यहाँ अनुपात 4 है, तो 4 गुणा 100 यानी कि 400 रुपये। A, B और C के हिस्सा हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5, 5625 रुपये को A, B व C में इस प्रकार बांटा गया है कि A को B प्लस C से आधा धन मिलता है, B को A प्लस B से 1/4 धन मिलता है। A प्लस B का धन ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है कि A अनुपात B प्लस C, यानी कि A को B प्लस C से आधा धन मिलता है। यानी कि अगर A को 1 धन मिलेगा तो B प्लस C को 2 हिस्सा मिलेगा। अब क्या कहा गया, B को A प्लस C B से 1/4 धन मिलता है। यानी कि B अनुपात A प्लस B बराबर, अगर B को 1 धन मिलता है तो A प्लस B को 4 धन मिलेगा। तो यहाँ 1:2 बराबर 3 हो गया है और 1:4 बराबर 5। अब इन दोनों यानी कि बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुणा होगा, इसमें 3 से। जब इसमें 5 से करेंगे तो यहाँ भी 5 से होगा और यहाँ भी 5 से होगा। जब इसमें 3 से किया गया तो यहाँ भी 3 से होगा और यहाँ पर 3 से। तो इस हिसाब से A की वैल्यू क्या निकल के आएगी, A की वैल्यू यानी कि 5 यूनिट और B की वैल्यू 3। और A प्लस B प्लस C बराबर क्या है, 5 × 15। यानी कि A प्लस B बराबर 8 है, तो C की वैल्यू आ जाएगी 7 यूनिट। इसमें A प्लस B यानी कि 5625 रुपये, A प्लस B बराबर 15 हो गया, तो 15 यूनिट, 15 यूनिट बराबर 5625। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5625/15। 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई 375। तो पूछा कि A प्लस B का धन, तो A प्लस B बराबर 5 प्लस 3 बराबर 8। तो 8 की गुणा 375 से करते हैं। तो 8 पंजे 40, 800 तो 56 4 60, 8 या 24 6 30, यानी कि 3000 रुपये A प्लस B का हिस्सा निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A किसी काम को 10, 12 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि वे अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे। A प्लस B मिलकर काम को करते हैं 10 दिन में, B प्लस C काम को करते हैं 12 दिन में और C प्लस A काम करते हैं 20 दिन में। तो 10, 12 और 20 इनका एलसीएम निकल कर आएगा 60। तो 10 छंगा 60, 12 पंजे 60 और 20 दिया 60। यानी कि A प्लस B की इफ़िशियंसी 6 होगी, B प्लस C की इफ़िशियंसी 5 होगी और C प्लस A की इफ़िशियंसी 60 होगी। तो A प्लस B प्लस C प्लस A इनको ऐड करते हैं तो निकल के आएगा 2A प्लस B प्लस C बराबर 6 5 11 3 14। यानी कि A प्लस B प्लस
सी 2 × 7 = 14 यानी कि 7 यूनिट। 7 यूनिट हो गया। ए प्लस बी की वैल्यू 6 है तो सी की निकल के आ जाएगी 1 यूनिट। सी की 1 आ जाएगी। जब बी प्लस सी की 5 है तो बी की निकल के आ जाएगी 4 यूनिट। जब बी की 4 है तो ए की निकल के आएगी 2 यूनिट। वे अलग अलग यानी कि ए काम करेगा 60/2 यानी 30 दिन में काम करेगा ये अकेले ए। बी काम करेगा 60/4 यानी कि 15 दिन में काम करेगा अकेले बी। और सी काम करेगा 60/1 यानी कि 60 दिन में अकेले काम करेगा सी। ये ए बी और सी की इफ़िशियंसी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है जबकि ए किसी काम को करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है, तो मिलकर वे पूरा काम कितने समय में करेंगे। यहाँ पर कार्य क्षमता यानी इफ़िशियंसी, तो ए अनुपात बी इनकी इफ़िशियंसी यानी कि ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, यानी कि अगर बी की इफ़िशियंसी 100 है तो ए की इफ़िशियंसी 300 होगी। इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, 3:1। अब इफ़िशियंसी 3:1 है तो इनके द्वारा काम को करने में लिया गया टाइम होगा 1:3। 1:3। अब इन दोनों के बीच में गैप कितना, 2 यूनिट का। ए किसी काम करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है, तो 30 दिन कम यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 30 निकल के आ गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 15 दिन। तो ए अकेले काम करेगा 15 दिन में, यानी 15 × 1 बराबर 15 दिन में करेगा, और बी करेगा 15 × 3 बराबर 45 दिन में। ए अकेले 15 दिन में करेगा और बी 45 दिन के अंदर पूरा काम कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 8, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 23 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मीटर और सेकंड है, तो चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। चाल यानी कि एस बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, तो 18×4 = 72 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड ये चाल आ जाएगी ट्रेन की। इसमें क्या कहा गया है, 260 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो ट्रेन ने कितनी दूरी तय की है, एक तो 260 मीटर जो प्लेटफार्म की लंबाई है वो डिस्टेंस कवर करती है, प्लस जो ट्रेन की लंबाई है उसे भी कवर करेगी, तो यहाँ प्लस एल, टोटल डिस्टेंस ये हो गई है बराबर चाल गुणा समय। चाल अपन क्या निकाला 20, यानी 20 चाल गुणा समय। समय कितना है 23, यानी कि 260 प्लस एल बराबर 23 दूनी 46 यानी 460 मीटर। तो एल की वैल्यू क्या होगी 460, 260 इधर आ जाएगा माइनस में, 460 माइनस 260 यानी कि 200 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई होगी 200 मीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अपनी चाल के 6/7 भाग से जाने से एक आदमी 12 मिनट लेट हो जाता है। दूरी तय करने में वास्तविक चाल से लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। अपनी चाल के 6/7 भाग, यानी कि 6/7 भाग का मतलब क्या है कि पहले जो थी चाल 7 थी तो अब हो गई चाल 6। ये थी प्रारंभिक चाल
अब ये है बाद की चाल, यह है चाल का अनुपात। तो समय का अनुपात क्या होगा, 6:7, यानी कि पहले 6 यूनिट में समय लेता था कवर करने के लिए, अब लेगा 7 यूनिट, तो 12 मिनट लेट होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 12 मिनट। तो पहले क्या टाइम होगा, 6, यहाँ पर 12 से गुणा करते हैं, तो 12×6 = 72 है, यानी कि पहले 72 मिनट लेगा। वास्तविक चाल से चलने में लगने वाला समय 72 मिनट होगा। आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, दो स्टेशन ए और बी 110 किलोमीटर दूरी पर हैं। एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए से बी की तरफ सुबह 7 बजे रवाना होती है। दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह 8 बजे चलती है। मिलने का समय ज्ञात कीजिए। दो स्टेशन हैं, एक ये ए है और ये है बी। इन दोनों के बीच में 110 किलोमीटर की डिस्टेंस है। एक ट्रेन ए से चलती है 7 बजे बी की तरफ, और दूसरी ट्रेन बी से चलती है ए की तरफ 8 बजे। तो जो ट्रेन ए से चलेगी वो 1 घंटा पहले चल रही है, यानी कि इस ट्रेन के द्वारा 1 घंटे में कवर की गई डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी 20, स्पीड 20 है, तो 20 गुणा 1 घंटे में, यानी कि 20 किलोमीटर। तो दोनों 8 बजे, ये वाली ट्रेन 1 घंटे बाद यानी कि 8 बजे यहाँ पहुँच जाएगी ए डैश पर। ये 20 हो गया, तो ये बचेगा 90। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड बराबर ए की स्पीड क्या है 20 प्लस हो जाएगी, और बी की स्पीड 25, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। अच्छा, डिस्टेंस कितनी है, 90 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी, 90 किलोमीटर, और स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 2 घंटे। 2 घंटे का टाइम लगेगा। कब से लगेगा, 8 बजे से, यानी कि मिलने का समय, यानी कि 8 बजे दोनों चलती हैं, तो 8 + 2 यानी कि 10 बजे दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। तो ये 10 क्वेश्चन थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये रेलवे और रेलवे एनटीपीसी और लेखपाल के लिए।